हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। यानी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द की गई थी, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। तो क्या होगा अब जो है ये जो है नई शिक्षक भर्ती का, तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जो अपडेट आया हुआ है कि याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग समझते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर हो चुकी है। तो क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ये आई हुई है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामला जो है पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर हो गई है 69,000 शिक्षक भर्ती। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उनको जो है रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया हुआ है, क्योंकि काफ़ी गलत तरीके से जो है काउंसलिंग हुई थी कैंडिडेट की। इस वजह से जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट की तरफ से ये जो है आदेश आया कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती उनको रद्द किया जाता है, नई शिक्षक सूची जारी की जाए। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। तो उसको हम लोग समझते हैं कि क्या अपडेट आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने संबंधित विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि आरक्षण से ही रिलेटेड अपडेट जो गड़बड़ी हुई थी, इसी वजह से जो है जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उनको रद्द कर दिया गया है। शीर्ष अदालत में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया है कि आप नई जो है लिस्ट जारी करें। हाईकोर्ट की जो है लखनऊ पीठ द्वारा 13 अगस्त को आदेश पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जो है सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवार द्वारा चुनौती दी गई है। ठीक है, सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि संपूर्ण चयन जो है प्रक्रिया पारदर्शी थी। चयन प्रक्रिया लोक सेवा यानी एसएससी एसएसटी और जो है ओबीसी के आरक्षण अधिनियम 1994 और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक नियमावली 1981 के प्रावधान के अनुरूप थी। यानी इनका कहना है किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिली थी, जिसके तहत ओबीसी को जो है 27%, एससी के लिए 21% और एसटी के लिए 2% आरक्षण दिया गया है। तो ये जो है मामला अब कहाँ पहुँच चुका है, सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर हो चुकी है। यानी कि हाई कोर्ट ने जो है नियुक्ति रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। फैसले को सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवार की ओर से जो है चुनौती दी गई है कि कैंडिडेट ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दायर कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, क्योंकि अगर हम हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यानी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट थी, इंफॉर्मेशन ये आ रही थी कि 1.5 से 2 महीने में लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन अब जो है इतनी जल्दी लिस्ट आने वाली नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जो है जजमेंट सुनाते हैं, क्या फैसला लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है, यानी जब कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाएगा, फाइनल डिसीजन आ जाएगा, तभी जाके 69,000 जो शिक्षक भर्ती हैं उनकी लिस्ट जारी होगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। यानी कि अब इस मामले में जो है डिले होगा, टाइम आपका लगेगा। यानी 1.5 से 2 महीने का जो टाइम बताया जा रहा था कि लिस्ट जारी हो जाएगी, अब ये नहीं होने वाली, अब इसमें समय लगेगा। अब बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि 27,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो देखिए, हाँ, यूपी में जो है 27,000 पदों पर जो है नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। लेकिन जो है ये फ्रेश वैकेंसी नहीं है। जो 2020 में 68,500 वैकेंसी आई हुई थी, उसमें जो है ये 27,000 पद बच गए थे, या फिर कह दीजिए बचा लिए गए थे, क्योंकि काफ़ी गलत तरीके से प्रोसेस हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं पदों पर जो है याचिका दायर हुई थी हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट की तरफ से कल जो है सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में, उसमें जो है ये फैसला आया है कि जो 27,000 पद बचे हुए हैं उन पदों पर भर्ती दी जाए। तो ये वही वैकेंसी है। लेकिन सबसे जो है इसमें दुखद ये बात है
कि इस वैकेंसी में बीएड वाले जो कैंडिडेट होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें ओनली क्या है, बीटीसी एंड डीएलएड वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी पीआरटी की आएंगी। रीज़न ये है कि जो है 68,500 वैकेंसी आई हुई थी वो पीआरटी की ही थी, 2020 में आई हुई थी, ठीक है। तो उसमें जो है बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो वही वैकेंसी अब आपको देखने को मिल रही है जो बच गई थी। तो इस वजह से इसमें बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी है, तो आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है, जो रद्द कर दिया गया है, इसकी लिस्ट अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, जो भी अपडेट आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट जो है टाइम से मिलती रहे। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो सीटेट की क्लासेस डेली 3 बजे और 5 बजे आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप कहीं भी किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सीटेट जो है वो आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था अभी उसका सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है, ठीक है। और इसका सर्टिफिकेट आपको 30 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन प्रिपरेशन आपको अभी से करनी है, क्योंकि सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है, और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करनी होती है, तो इसलिए टाइम लगेगा। तो आपको क्या है, अभी से क्लासेस कंटिन्यू कर देनी है। तो क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है, आप डेली ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। 69,000 जो शिक्षक भर्ती मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, अभी लिस्ट जारी नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।